ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं वैशाली गुलाब। और अब पेश हैं आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने आज दुर्ग जिले के वैशाली नगर विधानसभा क्षेत्र में 45 करोड़ रूपये से अधिक के विभिन्न विकास कार्यों का किया लोकार्पण और भूमि पूजन। जशपुर जिले में विशेष पिछड़ी जनजाति पहाड़ी कोरवा परिवार के 4 सदस्यों द्वारा आत्महत्या किए जाने की घटना की जांच भाजपा की समिति ने पूरी की। रिपोर्ट में आत्महत्या की वजह भूख और गरीबी बताई। बेमेतरा जिले के बिरनपुर में 2 पक्षों के बीच हुए विवाद में एक व्यक्ति की मौत, 4 अन्य घायल। और सुकमा जिले में 8 लाख रुपये के 2 इनामी माओवादियों ने किया पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण। अब समाचार विस्तार से। भेंट मुलाकात कार्यक्रम के तहत मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज दुर्ग जिले के वैशाली नगर विधानसभा क्षेत्र में 45 करोड़ रूपये से अधिक के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने जवाहर नगर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में बॉक्सिंग, टेबल टेनिस और वॉलीबॉल एकेडमी शुरू करने के साथ ही शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला कैंप का स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल के रूप में संचालन किए जाने की घोषणा की। वहीं श्री बघेल ने मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना के तहत 4 मोबाइल मेडिकल यूनिट का शुभारंभ किया। मोबाइल मेडिकल यूनिट में 5 लैब टेस्ट जोड़े गए हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने वैशाली नगर विधानसभा क्षेत्र में गुरु नानक जी सरोवर के समीप मिलेट्स कैफे का भी लोकार्पण किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि मिलेट्स कैफे खुलने के बाद लोगों को पौष्टिक व्यंजन मिलने के साथ ही एक स्वस्थ छत्तीसगढ़ का सपना भी साकार हो सकेगा। जशपुर जिले में बगीचा विकासखंड की ग्राम पंचायत सामरबार के अंतर्गत झुमरी डुमर गांव में विशेष पिछड़ी जनजाति पहाड़ी कोरवा परिवार के 4 सदस्यों द्वारा सामूहिक आत्महत्या किए जाने की घटना की जांच भारतीय जनता पार्टी तथ्योन्वेषण समिति ने पूरी कर ली है। जांच समिति ने अपनी रिपोर्ट में खुलासा किया है कि यह सामूहिक आत्महत्या भूख और गरीबी के कारण हुई है। नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल, पूर्व राज्यसभा सांसद रामविचार नेताम और सरगुजा संभाग प्रभारी संजय श्रीवास्तव ने आज पत्रकार वार्ता में बताया कि जांच दल ने गांव का दौरा कर कई महत्वपूर्ण तथ्य एकत्र किए हैं, जिससे इस निष्कर्ष तक पहुंचना संभव हुआ है कि ये परिवार भूख और गरीबी से परेशान था। परिवार को किसी भी शासकीय योजना का लाभ लंबे समय से नहीं मिल रहा था। गांव में 35 पहाड़ी कोरवा जनजाति और 5 भुइहार जाति के परिवार निवासरत हैं। राज्य शासन की ओर से अब तक पीड़ित परिवार के हित संरक्षण के लिए कोई घोषणा नहीं की गई है। भाजपा नेताओं ने कहा कि पहाड़ी कोरवा जनजाति राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र कहे जाते हैं, लेकिन राज्य शासन द्वारा उन्हें मूलभूत सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं कराई जा रही हैं। उन्होंने मृतक परिवार के लिए तत्काल राहत राशि प्रदान करने के साथ ही आदिवासी क्षेत्रों में पोषण और चिकित्सा के अभाव में मृत बच्चों के परिवार को पर्याप्त मुआवजा, भोजन और इलाज की सुविधा सुनिश्चित करने की मांग राज्य शासन से की है। बेमेतरा जिले में साजा थाना क्षेत्र के ग्राम बिरनपुर में 2 पक्षों के बीच हुए विवाद में एक व्यक्ति की मौत हो गई, वहीं 4 अन्य लोग घायल हो गए हैं। हमारे संवाददाता से मिली जानकारी के मुताबिक 2 बच्चों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया। ये विवाद इतना बढ़ गया कि 2 पक्ष आपस में भिड़ गए। इस दौरान एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। इस घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई। घटना की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस टीम पर भी पथराव किया गया, जिसमें एक पुलिसकर्मी घायल हो गया। दुर्ग रेंज के पुलिस महानिरीक्षक और बेमेतरा जिले के पुलिस अधीक्षक ने भी मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। सुरक्षा और शांति व्यवस्था रखने के मद्देनजर गांव में धारा 144 लागू कर दी गई है। साथ ही बड़ी संख्या में सुरक्षा बल के जवानों को भी तैनात किया गया है। देश में कल 6,155 लोगों में कोविड संक्रमण की पुष्टि हुई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि इस अवधि में 2,200 मरीज संक्रमण मुक्त हुए। मंत्रालय ने कहा है कि इस समय देश में 31,000 से अधिक कोविड मरीजों का इलाज चल रहा है। स्वस्थ होने की दर 98.74% है।
इधर छत्तीसगढ़ में कल 959 सैंपलों की जांच में 73 व्यक्ति कोरोना संक्रमित पाए गए। ये मरीज 13 जिलों से मिले हैं और बाकी जिलों में कोरोना का कोई नया मामला सामने नहीं आया। वर्तमान में राज्य की पॉजिटिविटी दर 7.61% है। इस समय 288 मरीजों का इलाज प्रदेश के विभिन्न अस्पतालों और होम आइसोलेशन में चल रहा है। रायपुर जिले में सबसे ज्यादा 120 और दुर्ग जिले में 41 सक्रिय मरीज हैं। इस बीच मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि कोरोना के बढ़ते संक्रमण के मद्देनजर स्वास्थ्य और पुलिस विभाग को अलर्ट जारी कर दिया गया है। वहीं कोरोना गाइडलाइन का पालन करने के निर्देश भी दिए गए हैं। सुकमा जिले में 2 इनामी माओवादियों ने आज पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। इन पर 8-8 लाख रुपये का इनाम घोषित था। आत्मसमर्पण करने वाले दोनों माओवादियों के खिलाफ बस्तर में कई हिंसक घटनाओं में शामिल रहने का आरोप है। इन माओवादियों को राज्य शासन की पुनर्वास नीति का लाभ दिया जाएगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवाचारियों से राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार 2023 के लिए आवेदन करने की अपील की है। आज केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के ट्वीट के जवाब में प्रधानमंत्री ने कहा कि नवाचारी उत्साह के लिए स्टार्टअप अपने विचारों की नवीनता से लोगों को प्रेरित कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारा स्टार्टअप देश की युवा शक्ति की भावनाओं को दर्शाता है। इस पुरस्कार के लिए लोग startupindia.gov.in पर आवेदन कर सकते हैं। दंतेवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के बचेली में कल 9 अप्रैल को कांग्रेस का विधानसभा स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। इसमें शामिल होने के लिए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव और प्रदेश प्रभारी सप्तगिरी शंकर उल्का कल बस्तर पहुंचेंगे। वे जगदलपुर होते हुए बचेली पहुंचेंगे और दंतेवाड़ा विधानसभा स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल होने के बाद विधानसभा क्षेत्र के जोन, सेक्टर और बूथ कमेटी के अध्यक्ष तथा प्रभारियों से चर्चा करेंगे। केंद्र सरकार की खेलो इंडिया योजना के अंतर्गत जांजगीर चांपा जिले के जांजगीर स्थित TCL महाविद्यालय में खेलो इंडिया का हॉकी प्रशिक्षण केंद्र स्वीकृत किया गया है। इस केंद्र में प्रशिक्षण के लिए 36 बालक बालिका खिलाड़ियों का चयन किया जाना है। खिलाड़ियों का चयन ट्रायल कल 9 अप्रैल को सुबह 8 बजे से हॉकी प्रशिक्षण केंद्र जांजगीर में होगा। जिले के जिन खिलाड़ियों की आयु 18 वर्ष से कम है अथवा 2006 के बाद की जन्मतिथि वाले बालक बालिका खिलाड़ी चयन ट्रायल में भाग ले सकते हैं। ट्रायल के लिए चयन समिति का गठन किया गया है। चयनित खिलाड़ियों को खेल प्रशिक्षण किट और खेल सामग्री आदि की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी रायपुर द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम जिले की चिट्ठी का प्रसारण कल शाम 6:05 से 6:10 तक किया जाएगा। इस कार्यक्रम को छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केंद्र रिले करेंगे। इस बार के अंक में बलरामपुर रामानुजगंज जिले की गतिविधियों के बारे में जानकारी दी जाएगी। श्रोताओं, कल रविवार को हल्बी में साप्ताहिक समाचार बुलेटिन प्रसारित किया जाएगा। करीब 15 मिनट अवधि का ये साप्ताहिक समाचार बुलेटिन सुबह 7:30 बजे से आकाशवाणी केंद्र जगदलपुर से प्रसारित किया जाएगा। इसे बस्तर संभाग में सुना जा सकेगा। दुनिया भर में कल रविवार को ईस्टर मनाया जाएगा। राजधानी रायपुर सहित प्रदेश के सभी गिरजाघरों में ईस्टर को लेकर तैयारियां की जा रही हैं। जांजगीर चांपा जिले के गिरजाघरों को मोमबत्तियों से सजाया जा रहा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेशवासियों को विशेष रूप से मसीही समुदाय के लोगों को ईस्टर पर्व की बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। श्री बघेल ने अपने संदेश में कहा है कि ईस्टर का पवित्र दिन हमें यीशु मसीह की शिक्षाओं की याद दिलाता है। और अब पेश है मौसम का हाल।
मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों में छत्तीसगढ़ सहित मध्य प्रदेश, ओडिशा, महाराष्ट्र और झारखंड में तेज हवाओं के साथ गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना जताई है। वहीं मौसम में अचानक आए बदलाव के कारण राजधानी रायपुर सहित प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में बीते 24 घंटों के दौरान तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश हुई। आज भी सुबह से प्रदेश के कई इलाकों में बादल छाए रहे, वहीं कुछ स्थानों पर हल्की बूंदाबांदी भी हुई। इसके चलते तापमान में मामूली गिरावट दर्ज की गई है। इस बीच मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों में देश के अधिकांश हिस्सों में अधिकतम तापमान में से 2 से 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ोतरी की संभावना व्यक्त की है। और अब कुछ खबरें संक्षेप में। प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम 1857 के महानायक मंगल पांडे का आज शहादत दिवस है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उन्हें नमन किया है। बीजापुर जिले के मिंगाचल स्थित सीआरपीएफ कैंप में पदस्थ एक जवान की हृदयाघात से मौत हो गई। सक्ती जिले के बाराद्वार थाना क्षेत्र के ठठारी गांव में ट्रैक्टर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि एक अन्य व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद अंतर्गत सत्र 2023 से आईटीआई संबद्धता के लिए वर्तमान प्रचलित नियमों के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन की सुविधा नेशनल इंस्ट्रक्शनल मीडिया इंस्टीट्यूट पोर्टल पर 25 अप्रैल तक उपलब्ध रहेगी। और महावीर जयंती के उपलक्ष्य में जैन समाज द्वारा कोंडागांव जिला अस्पताल में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान लोगों द्वारा 60 यूनिट रक्तदान किया गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री ने आज दुर्ग जिले के वैशाली नगर विधानसभा क्षेत्र में 45 करोड़ रुपये से अधिक के विभिन्न विकास कार्यों का किया लोकार्पण और भूमि पूजन। जशपुर जिले में विशेष पिछड़ी जनजाति पहाड़ी कोरवा परिवार के 4 सदस्यों द्वारा आत्महत्या किए जाने की घटना की जांच भाजपा की समिति ने पूरी की। रिपोर्ट में आत्महत्या की वजह भूख और गरीबी बताई गई। बेमेतरा जिले के बिरनपुर में 2 पक्षों के बीच हुए विवाद में एक व्यक्ति की मौत, 4 अन्य घायल। और सुकमा जिले में 8 लाख रुपए के 2 इनामी माओवादियों ने किया पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।